तो तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। 1764। जी। और जगह थी बिहार में बक्सर। बक्सर। ओके। मैदान में 2 खेमे थे। एक तरफ तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, जिसका लीडर था हेक्टर मुनरो। बिल्कुल, हेक्टर मुनरो। लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प बात है ना, वो दूसरी तरफ थी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ कोई एक राजा या नवाब नहीं था। नहीं, ये एक, आप कह सकते हैं, एक महागठबंधन था 3 बड़ी भारतीय शक्तियों का। 3 एक साथ? हाँ। कौन कौन? हाँ, इसमें थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, वही जिन्हें अंग्रेजों ने पहले नवाब बनाया था। जी हाँ, वही। और फिर थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब और तीसरे थे खुद उस वक्त के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अरे, मतलब मुगल बादशाह खुद मैदान में थे? इस गठबंधन में शामिल थे। जी। तो सोचिए, बंगाल, अवध और दिल्ली का मुगल बादशाह, तीनों एक साथ। ये तो काफी बड़ी बात है। मतलब उस जमाने की 3 दिग्गज ताकतें एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। सही कहा। और यहीं ये बात अहम हो जाती है कि इसे इतिहास का निर्णायक मोड़ क्यों मानते हैं। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट वाली बात। स्रोत भी इसे निर्णायक युद्ध कहते हैं। जी, निर्णायक युद्ध जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ। हाँ, बताइए क्या हुआ मैदान में। देखिए, मैदान में तो नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में गया। ओह, मतलब ये गठबंधन हार गया। हाँ, हेक्टर मुनरो की सेना ने इस बड़ी भारतीय संयुक्त सेना को हरा दिया। लेकिन प्लासी की लड़ाई भी तो अंग्रेजों ने जीती थी, फिर बक्सर इतना खास क्यों? अच्छा सवाल है। देखिए, प्लासी को कई लोग मानते हैं कि वो सीधी लड़ाई कम और साजिश ज्यादा थी, धोखा था। हाँ, मीर जाफर वाली बात। बिल्कुल। लेकिन बक्सर एक सीधी टक्कर थी, आमने सामने की लड़ाई, और इसमें कंपनी की जीत ने उनकी सैनिक ताकत को साबित कर दिया। मतलब ये मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की बात थी। जी, कि उनकी सेना ज्यादा अनुशासित, बेहतर प्रशिक्षित थी, इसने ये दिखा दिया। तो इस लड़ाई का असर सिर्फ मैदान तक नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा था, और वो लड़ाई के बाद हुई संधि से और ज्यादा साफ होता है। संधि? कौन सी संधि? 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, हाँ, सुना है इसके बारे में। क्या हुआ इसमें? इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, राजस्व का अधिकार। जी हाँ, एक ट्रेडिंग कंपनी को टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया इतने बड़े इलाके का। जी हाँ, कानूनी तौर पर। और बदले में कंपनी ने सम्राट को एक सालाना पेंशन देना तय किया। तो कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो एक तरह से शासक बन गई, कम से कम पैसों के मामले में तो। बिल्कुल, आर्थिक रूप से सत्ता उनके हाथ में आ गई। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, हाँ, उनका क्या हुआ? उन्हें